हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राजकुमार और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में पीएसएसआर के एग्जिट एग्ज़ाम क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना कहीं पे भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये भी हाल ही में हुए एग्जिट एग्ज़ाम से लिए गए हैं। सो स्किप मत करना। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द डेजिग्नेटेड SECA SOX एमिशन कंट्रोल एरिया। सो मैं बता दूं, SECA का मतलब है सल्फर एमिशन कंट्रोल एरिया और SOX का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सल्फर कहाँ से आ गया इसमें, सो मैं आपको बता दूं, सल्फर जो है यूज़ होता है हैवी फ्यूल ऑयल्स में, जो कि हैवी फ्यूल ऑयल्स में 1% तक हो सकता है सल्फर। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पे आप इस हैवी फ्यूल ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, उन एरियाज को हम SOX एमिशन कंट्रोल एरिया बुलाते हैं। एज पर मार्पोल एनेक्स 6 के अकॉर्डिंग ऐसे 4 एरियाज हैं जहां पे आप हैवी फ्यूल ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहला एरिया है आपका नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट कैरेबियन सी, उसके बाद से तीसरा आपका बाल्टिक सी, चौथा आपका नॉर्थ सी। सो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, मीन्स ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन है, योर वेसल हैव बीन इन कोलिजन एंड यू आर नॉट श्योर इफ योर वेसल इज सिंकिंग और नॉट, हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जहाज किसी चीज़ से टकरा गया है और आप श्योर नहीं है कि जहाज डूब रहा है कि नहीं। इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, मैं आपको बता दूं, जब भी इमरजेंसी होता है तो लोग सबसे पहले मस्टर होते हैं ताकि ये चेक कर सके कि किसी पर्सन को कोई इंजरी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं ना मैन ओवरबोर्ड हो गया है या फिर कोई कहीं पे फंस गया है। जब सभी लोग आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ, क्या फ्लडिंग हो रही है कि नहीं, क्या क्या नुकसान हुआ है। ओके, इन केस अगर ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो अमेंडमेंट की तैयारी करते हैं मास्टर के वर्बल ऑर्डर देने पर। तो इसका आंसर होगा ए, सर्च फॉर मिसिंग पर्सन, कंटिन्यू टू मॉनिटर सिचुएशन एंड प्रिपेयर फॉर अमेंडमेंट इन केस इट बिकम नेसेसरी। सो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, क्वालिटीज ऑफ गुड टीम मेंबर लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए कौन सी क्वालिटीज जो है एक गुड अच्छे टीम मेंबर के अंदर होनी चाहिए। सो गुड जजमेंट होना चाहिए, एबिलिटी टू प्लान, ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, साथ देने वाला होना चाहिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके, जजमेंट उसकी अच्छी हो, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ये सारी ही क्वालिटीज़ जो है एक अच्छे टीम मेंबर के अंदर होनी चाहिए। सो इसका आंसर सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वार्निंग साइन शुड बी प्लेस्ड ऑन मैन होल इन वाइड स्पेस। वाइड स्पेस यूजुअली इनक्लोज स्पेस होता है, ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्मली चारों तरफ से दीवारें बंद होती हैं, उस जगह को वाइड स्पेस कहा जाता है। सो इसमें पूछा किस तरह के वार्निंग साइन वहाँ पे होती है। सो इसमें देख लेते हैं, इसमें है डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन साइन, नो स्मोक साइन, वार्निंग साइन दैट इंडिकेट लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड। सो नो स्मोकिंग का साइन जब बंकरिंग करते हैं तो वहाँ पे होता है। डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन का साइन होता है यूजुअली टैंकर के पास लगाया जाता है कि एक्सप्लोजन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो होगा वार्निंग साइन दैट इंडिकेट लैक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड। सो इसका आंसर है ए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन है, एट मस्टर स्टेशन ड्यूरिंग ड्रिल चेक इंक्लूड। कौन कौन से चेक इंक्लूड होते हैं ड्रिल के दौरान। चेकिंग पैसेंजर एंड क्रू सुटेबली ड्रेस्ड, चेकिंग लाइफ जैकेट सुटेबली डन, स्टार्टिंग ऑपरेटिंग लाइफ बोट इंजन्स। तो जी हाँ, ये तीनों ही चेक्स होते हैं जब भी ड्रिल्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बुक फॉर मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑन गार्बेज ट्रांसफर टू शिप शोर। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो भी गार्बेज होता है, जो कूड़ा कचरा होता है जहाज पे, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है जहाज से शोर की तरफ। ओके, जब भी जहाज जेट्टी पे जाके लगता है तो सारे गार्बेज वगैरह ट्रांसफर होते हैं। तो वो जो ट्रांसफर होता है, गार्बेज जो ट्रांसफर होता है, उसे मेंशन भी करना पड़ता है, वो मेंशन कहाँ किया जाता है। सो जो गार्बेज
ट्रांसफ़र होता है उसका मेंशन किया जाता है गार्बेज रिकॉर्ड बुक में, या फिर कह सकते हो गार्बेज लॉग में। सो यहाँ पे बाकी भी 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, लॉग बुक, ऑयल रिकॉर्ड बुक और साउंडिंग लॉग। क्यों नहीं इनमें किया जाता है? क्योंकि ये सारे जो बुक आपको दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, ये सभी लॉग्स स्पेसिफाइड है अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ओके, गार्बेज को सिर्फ गार्बेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ऑयल रिकॉर्ड बुक में ऑयल से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, डेक लॉग बुक में डेक पे वॉइस से रिलेटेड, कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। साउंडिंग लॉग में आपको मैं बता देता हूँ, साउंडिंग लॉग, साउंडिंग का मतलब ये होता है जब भी हम टैंक के अंदर लिक्विड लेवल को मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम मेंशन करते हैं साउंडिंग लॉग में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कोई भी लिक्विड पानी है तो कितना पानी है, अगर तेल है तो कितना तेल है, अगर वाटर ब्लास्टिंग हो रखी है तो कितना हो रखा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे। सो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैमेज सफर्ड बाय अ पैसेंजर इन वेसल। अगर किसी पैसेंजर को कोई डैमेज होता है वेसल के अंदर, सी गोइंग वेसल के अंदर अगर कोई डैमेज पहुंचता है या फिर उसको चोट लगता है या फिर उसके किसी वैल्यूएबल आइटम का नुकसान होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है वेसल को। और ये जो होता है ये एथेंस कन्वेंशन के अंदर आता है, और एथेंस कन्वेंशन जो है फोर्स हुआ था 13 दिसंबर 1974 में। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर वेसल को जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एथेंस कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, एज पर डेफिनेशन ऑफ मार्पोल एनेक्स 1 अ कॉम्बिनेशन कैरियर मीन्स अ शिप डेजिग्नेटेड टू कैरी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मार्पोल का एनेक्स 1 है उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन कैरियर हम किसे कहेंगे, किसको डेजिग्नेट किया गया है, किस टाइप के शिप्स को डेजिग्नेट किया गया है एज ए कॉम्बिनेशन कैरियर। सो इसका सही आंसर है आइदर ऑयल और आइदर सॉलिड कार्गो इन बल्क। कोई भी ऐसा वेसल जो सिर्फ ऑयल लेके जाए या फिर सॉलिड कार्गो बल्क में लेके जाए उसे हम कॉम्बिनेशन कैरियर कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है आंसर डी। So next question है, instructions for onboard maintenance of life-saving appliances shall be easily understood and illustrated wherever possible. Which of the following item do not necessarily have to include in the instruction according to present regulation? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी शिप के ऊपर लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस होते हैं, अब लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस कौन कौन से होते हैं, लाइफ बोट हुआ, लाइफ राफ्ट हुआ, आपका वॉकी टॉकी, इवन दो ये भी आपका लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस होता है, मूवी मार्कर, लाइफ बॉय, ये सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस हैं। सो इनको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी ऑन बोर्ड ही मेंटेनेंस इनकी करनी पड़ती है। सो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिसे समझना और समझाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि उसके अंदर डिटेल्स में इंफॉर्मेशन होती है। अब ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अब उस इंस्ट्रक्शंस में रहना जरूरी नहीं है, पहले जरूरी था अब नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लिस्ट ऑफ रिप्लेसेबल पार्ट्स। सो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइन इंकर्ड टू वेसल बिकॉज ऑफ हिम ऑन ड्रग अब्यूज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर किसी की वजह से वेसल के ऊपर ड्रग अब्यूज को लेके अगर कोई फाइन लगता है तो वो कौन पे करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है क्रू मेंबर, कंपनी, पीएसआई क्लब, आरपीएसएल कंपनी। सो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी ही पे करती है अगर वेसल के ऊपर कोई भी फाइन लगता है, चाहे वो ड्रग अब्यूज का हो या फिर किसी और वायलेशन का, तो कंपनी ही पे करती है। अब आरपीएसएल कंपनी क्यों नहीं पे करेगी, अभी देखो आरपीएसएल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आरपीएसएल कंपनी ही उस शिप की ओनर नहीं होती है। एक्चुअल में जो शिप का ओनर होता है, जो शिप का वो चार्टर लिया रहता है, ओके, वो कंपनी पे करती है फाइन। तो इसमें कंपनी होगा, ऑप्शन नंबर बी कंपनी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑन बोर्ड फैमिलाइजेशन इज कंडक्टेड। जब भी आप शिप ज्वाइन करते हैं तो शिप को फैमिलाइज कराया जाता है, बताया जाता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे है और सारी चीज़ें कहाँ पे कैसे रखी हुई हैं। तो ये जो फैमिलाइजेशन वाला वर्क होता है ये विद इन 24 आवर्स ज्वाइनिंग के हो जाता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डेंजर व्हेन वर्किंग अंडर फॉलिंग ऑब्जेक्ट। वो कौन से खतरे हो सकते हैं अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नीचे काम कर रहे हैं जो आपके ऊपर गिर सकता है। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, वो है हेड इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन ओवरबोर्ड मनूवर। मैन ओवरबोर्ड का मतलब होता है अगर कोई पर्सन
शिप से पानी में गिर जाए तो उसे मैन ओवर बोट कहते हैं। और मनूवर का मतलब जब भी हम शिप का डायरेक्शन चेंज करते हैं, जहाज को मोड़ते हैं किसी डायरेक्शन में, तो उसे मनूवर कहा जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मैन ओवर बोट मनूवर कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बी, विलियमसन टर्न। विलियमसन टर्न में होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन मैन ओवरबोर्ड होता है, जहाज से पानी में गिरता है, तो वैसे ही जहाज को एक स्पेसिफिक टर्न दिया जाता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोड़ा जाता है, और मोड़ के फिर उस जहाज को उस पर्सन तक लाया जाता है ताकि उस गिरे हुए पानी में गिरे हुए पर्सन को रिकवर किया जा सके। तो उस पर्टिकुलर टर्न को हम विलियमसन टर्न कहते हैं। तो सो इसका राइट आंसर है विलियमसन टर्न। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है नील रॉबर्टसन टर्न। तो मैं बता दूं ऐसा कोई टर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। नील रॉबर्टसन एक्चुअली एक तरीके का स्ट्रेचर होता है, जिसे हम नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर कहते हैं। हार्ड पोर्ट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से लेफ्ट मुड़ना, हार्ड स्टार बोर्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से राइट की तरफ मुड़ना। तो इसका आंसर है बी, विलियमसन टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्रैक्चर लिम्स। मैं आपको बता दूं लिम्स जो होते हैं वो अपर लिम्स यानी हाथों को कहा जाता है, और लोअर लिम्स पैर को बताया जाता है। लिम्स का डेफिनेशन काफ़ी बड़ा है मेडिकल एक्सप्लेनेशन में, बट अभी फिलहाल के लिए इतना आप समझिए। अगर आपके हाथ में फ्रैक्चर कैसे हो सकता है ये पूछ रहा है, तो क्या फ्लाइंग डस्ट की मदद से कोई फ्रैक्चर हो सकता है? नहीं। शॉर्प ऑब्जेक्ट की मदद से हो सकता है? नहीं। टू मच नॉइज से फ्रैक्चर हो सकता है? नहीं। तो बी इसका आंसर सही है, फॉल। मतलब अगर आप कहीं से गिर जाते हैं तो आपको हाथ या पैर में फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी, फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिस्ट ऑफ रिप्लेसेबल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच सी एरिया मार्क्ड एज स्पेशल एरिया फॉर पोल्यूशन। इनमें से कौन सा एरिया स्पेशल एरिया मार्क किया गया है पोल्यूशन के लिए? तो मैं आपको बता दूं एज पर मार्पोल एनेक्स 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके 8 से 10 स्पेशल एरियाज है, ओके, जिनको आप पोल्यूशन के लिए मार्क किया गया है। इनमें से हम देख लेते हैं कौन सा वो एरिया है। अरेबियन सी नहीं आता है, बे ऑफ बंगाल नहीं आता है, नॉर्थ सी इसका सही आंसर है। नॉर्थ सी आपका एनेक्स 6 के अंडर आता है, ओके। इसका मैं पहले क्वेश्चन में आपको आंसर भी दिया था कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर वाला ऑयल यूज करने से प्रोहिबिट करता है इन एरिया में। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ सी। क्वेश्चन है वर्किंग एक्टिविटी डेट रिक्वायर परमिट टू वर्क। ऐसा कौन सा है वर्क एक्टिविटी है जिसको करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्किंग अलोफ्ट, वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट, वर्किंग ओवरसाइड, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वर्किंग अलोफ्ट का मतलब होता है जब भी आप जहाज पे 15 फीट या उससे ज्यादा की ऊंचाई पे काम करेंगे तो वर्किंग अलोफ्ट में आएगा, उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा, ओके। और वर्क परमिट का मतलब मैं बता दूं क्या होता है। वर्क परमिट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल अगर कोई डेंजर है तो उससे पहले चेक किया जाता है कि इससे क्या खतरे हो सकते हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो इसके लिए वर्क परमिट इशू होता है, उसके बाद से आप कोई वर्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक या हाई वोल्टेज। अगर आप किसी लाइव वायर पे वायरिंग का शिप पे कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो गया है, उस पर वो वर्क कर रहा है, तो उसके लिए भी फिर परमिट लेना पड़ता है। और फिर तीसरा है आपका ओवरबोर्ड या ओवरसाइड। ओवरसाइड कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में हमें पेंट के लिए ओवरसाइड जाना पड़ता है, जहाज के साइड का पेंट करना होता है, तो उसके लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है, ओके। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज एनेक्स 3 ऑफ मार्पोल 73/78 डील विथ। एनेक्स 3 जो मार्पोल का है वो किससे डील करता है? तो इसका सही आंसर है हार्मफुल सब्सटेंस इन पैक्ड फॉर्म, ऑप्शन ए। और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे सीवेज दिखा रहा है, नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस इन अ बल्क एंड एयर पोल्यूशन। मैं आपको बता दूं मार्पोल में टोटल 6 एनेक्स है। पहला एनेक्स पोल्यूशन फॉर ऑयल से रिलेटेड पोल्यूशन को लेके डील करता है। दूसरा आपका नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क फॉर्म में जो है उसको डील करता है। तीसरा जो एनेक्स है वो हार्मफुल सब्सटेंस इन पैक्ड फॉर्म में डील करता है। और जो आपका चौथा है वो सीवेज, जो शिप से सीवेज आता है उससे डील करता है। और जो आपका पांचवा है वो गार्बेज से डील करता है, पोल्यूशन जो गार्बेज के थ्रू फैलता है उसको डील करता है। और छठा जो है वो एयर पोल्यूशन को लेके बनाया गया है। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि हार्मफुल सब्सटेंस पैक्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है।
तो जो इसके अंतर्गत जो रेगुलेशन है उसके अंदर ये मैंडेटरी होता है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसे उसकी पैकेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उस पर डिटेल्स प्रॉपर होने चाहिए, उसकी क्वांटिटी लिमिट रहनी चाहिए कि आप इतनी ही क्वांटिटी में किसी चीज़ को पैक कर सकते हैं, या कोई ऐसी सब्सटेंस है जो मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पैक्ड फॉर्म में, लेबलिंग मार्किंग उसकी सही होनी चाहिए। तो ये जो एनेक्स है, एनेक्स आपका 3, ये इस चीज़ को लेकर डील करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यू आर कैरिंग आउट अ सर्च इन a smoke filled compartment bearing BA. At what stage you should start to make your way out of the compartment? आप किसी स्मोक वाले कंपार्टमेंट में सर्च कैरी आउट कर रहा है अपना BA सेट पहन के। BA का मतलब है ब्रीदिंग apparatus। तो आपको उस कंपार्टमेंट से कब बाहर निकल जाना चाहिए, आपको यही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, regularly check your pressure gauge and note how much air you use to reach your work area. Start to return when you have this amount left plus reasonable reserve. आप जब भी किसी स्मोक वाले कंपार्टमेंट में जाते हो तो हमेशा अपना प्रेशर रेगुलेटर चेक करते रहो कि कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, कितना एयर बचा हुआ है आपके BA सेट में, और उसके अकॉर्डिंग वर्क एरिया में पहुंचो और वहां से आप एक रीजनेबल रिजर्व तो आपके पास रहता ही रहता है, 10 मिनट का रीजनेबल रिजर्व होता है। और हो सकता है कि वो जगह ऐसी हो जहां से आने में 10 से की जगह 15 मिनट लगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट का समय लेके वहां से उस कंपार्टमेंट से बाहर आ जाओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलरली चेक योर प्रेशर गेज एंड नोट हाउ मच एयर यू यूज टू रीच वर्क एरिया, स्टार्ट रिटर्निंग व्हेन यू हैव दिस अमाउंट लेफ्ट प्लस रीजनेबल रिजर्व। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, BA सेट में क्या होता है कि एक वेसल भी लगा रहता है जो कि साउंड करता है जब आपका रिजर्व यूज होने को आता है, तब उसका जो प्रेशर होता है वो 45 से 50 बार के आसपास जाता है, तो वो वेसल एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब कि अब आप रिजर्व ऑक्सीजन पे आ गया और वहां से निकलना अब जरूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और यूजुअली जो होता है इसके अंदर 45 मिनट तक का एयर होता है। तो ये ब्रीफ डिटेल नहीं है, ब्रीफ के बारे में काफ़ी लंबा टॉपिक है इसका, तो मैं कभी किसी वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल इसका आंसर जो है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश सेल बी लॉन्च एंड ऑपरेट ऑन द वाटर ऑन एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एटलीस्ट 3 महीने में एक बारी पानी में उतार के चेक कर लेना चाहिए। ओके, चेक कर लेना चाहिए मीन्स ऑपरेट कर लेना चाहिए, उसको चेक कर लेना चाहिए सारी चीजें वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है बोथ लाइफ बोट एंड रेस्क्यू बोट, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी जो बोट का इंजन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि हर 3 महीने पे एटलीस्ट 3 महीने पे एक बारी इसको पानी में उतार के ऑपरेट करके चेक किया जाता है। ये ड्रिल में इंक्लूड होता है, ड्रिल में भी चेक किया जाता है, बट एटलीस्ट इन दोनों को तो 3 महीने पे एक बार पानी में उतारना जरूरी होता है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2। हम सबको पता है कि इंजन, स्पेशली जो इंजन साइड से वर्क करते हैं उनको पता है इंजन में 2 तरीके का बुक होता है, ऑयल रिकॉर्ड पार्ट ए, पार्ट बी। सो इसको पार्ट 1 रेफर कर सकते हो या पार्ट 2 बोल सकते हो। सो पार्ट 2 में क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मस्ट बी मेंटेन ऑयल टैंकर एंड एडिशनल ऑयल रिकॉर्ड स्टॉक पार्ट, और दूसरा है मेंटेन डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी लोडेड अनलोडेड टैंक वॉशिंग एंड यूज ऑफ कार्गो टैंक टू होल्ड ब्लास्ट वाटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ये दोनों रिकॉर्ड और प्लस ये मस्ट बी रिटेन ऑन बोर्ड फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। 3 साल तक ये बुक कम से कम जहाज पे होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। व्हाट इज द डेंजर व्हेन वर्किंग विथ शार्प टूल। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया, बट ये टूल है। सो शार्प टूल से कौन से खतरे हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, शार्प टूल से हमें कट सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, कट्स। क्वेश्चन नंबर 23। ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑन बोर्ड इज अचीव थ्रू। शिप बोर्ड जो होता है, हमारा जो शिप होता है, उसके ऊपर हम ऑयल पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 के तीनों ऑप्शन सही है। हमेशा यूज ऑयल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट मशीनरी स्पेसेस ऑफ ऑल शिप, बी यूज ODMS ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम ऑन टैंकर्स, incineration of oily waste and sludge and also their shore disposal। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 24 जो कि फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। यू आर कैरिंग आउट अ सर्च इन ए स्मोक फिल्ड कंपार्टमेंट बियरिंग BA एट व्हाट स्टेज यू शुड स्टार्ट मेकिंग योर वे आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। इसका सही आंसर है ए। मैंने एक्सप्लेन किया अभी 2-3 क्वेश्चन पहले ही, सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट काइंड ऑफ वार्निंग साइन शुड बी प्लेस्ड ऑन मैन होल इनटू वाइड स्पेसेस। वाइड स्पेसेस के जो मैन होल होते हैं, मैन होल का मतलब कोई ऐसी जगह जहां से कोई इंसान अंदर जा सके। सो वाइड स्पेसेस में अगर जो जाने का जो रास्ता होता है वहां पे एक वार्निंग साइन दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि हो सकता है जो वाइड स्पेसेस है उसके अंदर लो ऑक्सीजन हो सकता है टॉक्सिक गैस हो, या ऐसा कोई भी डेंजर हो, उससे बचने के लिए पहले वार्न किया जाता है। तो जो नॉर्मली वार्निंग साइंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। एक तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रीदिंग अपरेटस मैंडेटरी साइन, दूसरा कॉशन लिखा रहेगा और उसके नीचे होगा परमिट रिक्वायर्ड टू एंटर, तीसरा हो सकता है लो ऑक्सीजन का वहां पे बना हो सिंबल कि सावधान अंदर लो ऑक्सीजन हो सकता है। सो ऐसे साइंस होते हैं इनक्लोज वाइड स्पेसेस के बाहर, ऐसे साइन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, ब्रीदिंग अपरेटस मैंडेटरी साइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग इंजरी ऑफ पर्सनल फॉलोइंग एक्शन टू बी टेकन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे अगर किसी पर्सन को इंजरी आ जाती है ऑन बोर्ड, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला गिव फर्स्ट एड, दूसरा गेट रेडियो मेडिकल हेल्प, तीसरा गेट हेलीकॉप्टर असिस्टेंस, चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, अगर उसको माइनर इंजरी है तो हम उसे फर्स्ट एड दे देंगे। अगर इंजरी उसकी जो है जो हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम रेडियो मेडिकल हेल्प लेंगे। और अगर मेडिकल हेल्प से भी कुछ वर्क नहीं होता है, इंजरी नहीं कंट्रोल हो पा रही है, मतलब जो भी पर्सन इंजर्ड हुआ है उसको हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर असिस्टेंस मंगाते हैं ताकि उसको शोर पे ले जाके इलाज कराया जा सके। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अ सुएज मैक्स क्रूड कैरियर इज आइडली टर्म टू बी ऑफ दिस साइज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है सुएज मैक्स जो क्रूड कैरियर होता है उसको आइडली हम साइज के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साइज सही बताता है कि यही साइज जो है या फिर यही डेड वेट जो है स्विस मैक्स के लिए सही है? तो इसका सही ऑप्शन है 1,20,000 डेड वेट से लगाए 1,99,000 डेड वेट तक के जो जहाज होते हैं उन्हें हम यूजुअली स्विस मैक्स ही बुलाते हैं। अब स्विस मैक्स की एक खासियत और होती है, ये 295 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ओके, तो इसका जो सही आंसर है सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे पूछ रहा है इंसिनरेशन ऑफ डैश प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट शिपबोर्ड इंसिनरेशन ऑफ टाइप अप्रूव टू डू सो। इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप इंसिनरेट नहीं कर सकते हैं? सो इसका सही आंसर है पीवीसी। पीवीसी एक तरीके का प्लास्टिक होता है जिसे आप इंसिनरेट नहीं कर सकते हैं। फूड वेस्ट को गार्बेज में डाला जाता है, फ्यूल ऑयल इंजन में जलाया जाता है, और जो रैक्स है रैक्स भी इंसिनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे फूड वेस्ट को आप इंसिनरेट नहीं कर सकते हो और पीवीसी को नहीं कर सकते हो, क्योंकि फूड वेस्ट गार्बेज का हिस्सा हो जाता है तो उसे वैसे भी इंसिनरेट नहीं करते हैं। पीवीसी जो है पीवीसी को भी नहीं किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फूड वेस्ट करेंगे, बट पीवीसी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। डैमेज सफर्ड बाय पैसेंजर इन वेसल। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया है। इसका आंसर होगा एथेंस कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डिस्पोजल ऑफ यूज्ड एक्सपायर्ड केमिकल कंटेनर शुड बी डन बाय। अगर कोई ऐसा केमिकल है जो कि एक्सपायर्ड हो चुका है या यूज कर लिया गया तो उसको कैसे डिस्पोज करेंगे? सो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है थ्रोइंग इनटू अ डीप सी, जो कि हम नहीं करेंगे। हम कोई भी केमिकल, कोई भी प्लास्टिक, कुछ भी हम समुद्र में नहीं फेंकेंगे। बी डिस्पोजल विद शिप गार्बेज, हम शिप गार्बेज में भी नहीं डालेंगे क्योंकि केमिकल जो है वो खतरनाक हो सकता है। ओके, सो इसलिए हम उसे गार्बेज में भी नहीं डालेंगे। डी आंसर है बर्निंग इन इंसिनरेटर। हम इंसिनरेटर में सिर्फ इंजन में मौजूद जो कूड़ा होता है, ऑयली रैक्स हो गया, आपका जो स्लज ऑयल होता है वो जलाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं उसके अंदर हम जलाते हैं। सो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डिस्पोजल एज पर मेकर इंस्ट्रक्शंस। सो आपको पता होगा जो भी केमिकल होता है उसके साथ एक MSDS आता है जिसके अंदर सारी जानकारी होती है, इवन दो उसको डिस्पोज कैसे करना है इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। तो जो इस केमिकल को बनाया होता है
उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको डिस्पोज करना होता है। अगर उसने बोला कि इसको आप जमीन के अंदर केमिकल को दफनाइए तो उसको जमीन के अंदर डालना होगा, वो उसी हिसाब से उसको डिस्पोज किया जाता है। सो इसका आंसर होगा सी। दोस्तों यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको। यदि आप में से किसी को भी ई लर्निंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर ई लर्निंग का टाइम नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, या फिर वो किसी और वजह से अपना ई लर्निंग ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ ई लर्निंग कंप्लीट करने में। नीचे कमेंट में आपको नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।